मैं कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं आप बिहार पुलिस की तैयारी, तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। और आज का चैप्टर है लैसे और मैसे। लैसे और मैसे के जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है और ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्या है भैया? क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। क्या भैया? 18, 21 और 24 का सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे। तो लैसे लिया, 2 से भाग दिया, 2 × 18, ये 21 जुगा 2 बचा 12, फिर 3 से भाग दिया भाई, 3 × 9, 3 × 7 21 और 3 × 4 12। अगर एलसीएम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लैसे की मैं बात कर रहा हूँ तो 2 × 6 और 6 × 18, 18 × 7 126, चौका हो जाएंगे 504। तो इसका जो लैसे है, इसका जो एलसीएम है वो कितना बना? 504। लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको 4 बार 9 लिखना पड़ेगा और वो इनसे कटती हो तो इससे भाग दो भैया, किससे? 504 से, और जो शेष बचे उसे घटा दो। एक बार माननी चली पहले, कितना बचा? 5, 9, 4 और ये 9। अब कितनी बार चली भाई? फिर 9 बार चल जाएगी। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। कुल मिलाकर बच रहा है ये 3 और ये बच रहा है 2 और ये बचा 4। 423 बचा और आपको क्या करना है? 9,999 में से 423 क्या करना? माइनस। तो कितना बचा? 6, 7, 5 और 9। तो 9576 किस ऑप्शन में है आपके? 9576 जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर 9576 तो ऑप्शन में नहीं आया है, लेकिन साथ साथ अच्छा इसने अभी और भी कुछ कहा है। इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर 7 शेष बचे। ओहो, अभी 7 शेष बचने की बात कर रहा, तो ये अगर यो कहता कुछ भी शेष ना बचे तो यही उत्तर आ गया था। अब 7 शेष बचने की बात कर रहा तो 7 और जोड़ दो भैया, तो ये आ जाएगा 9583। और ये उत्तर आपका सही है, 9583 जो बी ऑप्शन में है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो शेष बचने के लिए कह रहा तो वो जोड़ देंगे, लेकिन अगर वो शेष बचने के लिए नहीं कह रहा तो फिर यहीं पर उत्तर आ जाता, फिर हमारा काम यहीं पर समाप्त हो गया था। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहीं से कट ना जाए, और मैं समझ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह से आपके स्क्रीन पर पहुँच रहा है। अब पहुँच चुका है पहला क्वेश्चन, तो अब बारी है आपके किसकी भैया? दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30, 40, 50 सेकंड और 60 सेकंड के में मैदान का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? धावक दौड़ रहे हैं और धावक दौड़ने वाले क्वेश्चन में हमेशा समय का क्या निकलता है भैया? लैसे निकलता है। तो 30, 40, 50 और 60 का लैसे ले। सबसे पहला काम क्या? 10 से भाग कर दो भैया। 3, 4, 5, 6, फिर 2 से करा हमने तो 2, 5, 3, फिर 3 से करा हमने तो 1, 2, 5 और 1। एलसीएम कितना आया भाई? तो 10 दूनी 20 तिया 20 तिया 60, 60 दूनी 120, पंजे 600 और ये आई 600 सेकंड। कितने आई? 600 सेकंड। अब उत्तर नहीं दिया, इसने घंटे में उत्तर दिया, इसने मिनट में उत्तर दिया, तो पहले आप 600 सेकंड को 60 से भाग करके मिनट बना लो, तो कितने बनी? 10 मिनट। घंटे में हम इसे ले जाएंगे तो बटे में जाएगा 10 मिनट। उत्तर दिया है और वो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका भी भाई सही जवाब होता हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्या में
और उनका गुणनफल 6400 है, तो लय से बताना है। देखिए लय से गुणा में से बराबर किसके होता है? गुणनफल के होता है। लय से गुणा में से बराबर किसके है? गुणनफल के। एलसीएम हमें निकालना, एचसीएफ 16 दे रखा और गुणनफल 6400 दे रखा, तो 16 चौका 64, कुल मिलाकर एलसीएम जो आया वो आया 400, और 400 आपके किस ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बना बी ऑप्शन सही। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले क्या करेंगे? 75, 80 और 135 का हम क्या लेंगे भैया? लय से ले लेंगे भाई। अब इसे 5 से काट दो, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है भाई। अब किससे काट देंगे हम? 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 हम 27। अब किसी भी संख्या से मुझे लग रहा है ये नहीं कटने वाली, जो एक साथ 2 संख्याएं काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम ले लो, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 16 गुणा 9, तो 5 तिया 15 और 15 पंजे 75, तो 1 आया। और 16 निम्मा 144, या एक काम करो 16 की इसमें कर दो गुणा 75 में, तो कितना आ जाएगा भैया? 9 को अलग छोड़ दो अभी, तो 16 पंजे 80, कितने बचे? 8, और 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, और इसमें 9 से गुणा कर दो तो 12 अट्ठे 12 निम्मा 108, तो ये आ गया भैया 10,800 आ गया। 10,800। अगर वो पूछता इनसे कटने वाली संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, तो यही उत्तर रहता। लेकिन इसने कहा 3 शेष बचे। शेष वाले में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 10,803 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन इसका भी यहाँ पर सही होता हुआ। चलिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल उसे आराम से कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उसे बिल्कुल सोल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आ चुकी है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो? तो पहला काम 4, 8 और 16 का लय से है, और ये तो बिल्कुल लय से 16 ही आ रहा भैया। देखिए 16 जो है 4 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा और 16 से भी। अब यहाँ पर 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो देखनी, तो 16 का पाड़ा पढ़ दो। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छः 40, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पर 16 गुणा अगर मैं 7 कर दूँ, 16 सत्ते 112 है, जो 3 अंकों की संख्या बनी और सबसे छोटी संख्या, तो यही उसका उत्तर भी है जो बी ऑप्शन में है। ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं कर ले लेते हैं। 30 और 42 का लेस है। 30 और 42 का लेस है, तो पहले 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। हमें बहुत बड़ी से बड़ी संख्या देखनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, जो दोनों काट दे। 6 ने दोनों काट दिया और इस आगे कोई संख्या ऐसी मिलनी नहीं, तो बहुत कम भाग से हमारा काम बन रहा। 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, तो कुल मिलाकर 210 जो है इस, और इसका जवाब जो है यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। इसके सभी विकल्प जो हैं गलत है, और इसे गलत ही माना था, बोर्ड ने भी इसे गलत माना था। स्टार इस पर दिया था, इसका मतलब इसके नंबर सभी को दिए गए थे। चलिए, इसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। धीरे धीरे हम 7 की बात करेंगे, 8 की नहीं 7 की। अभी 7वां क्वेश्चन आया है। 150, 225 और 375 का में से निकालना। 150, 225, 375 का में से निकालना, एचसीएफ निकालना। तो पहला काम क्या करेंगे भैया? अंतर विधि लगा देंगे। अंतर कितना आ रहा? 75, 75 दूनी 150 और 75 तिया 225। ठीक है, 75 से ऐसा और काट के देख लो। 7 चौक 5 बार काट के देखो भाई, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। बिल्कुल इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया? 75 ही आया। कैसे करा हमने? पहले अंतर लिया,
अंतर आया 75, 75 से 150 को भाग करा, 75 दूनी 150 होना, 75 तिया जो है 225 होते हैं और 75 पंजे 375 हुए हैं। तो HCF इसका तुरंत मिल गया, जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं ले लेते हैं भाई। उसने कहा 160, 720 और 400 का क्या लेना, HCF लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा दें भाई, देखिए सबसे छोटी संख्या 160 है, डिफरेंस अगर लगा रहे तो 160 से बड़ा ही है। सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ रहा 240, वो 160 से बड़ा। 160 से जो है कोई सा कट सकता है, नहीं कट सकता है, देख लो भाई। 160 को छोड़ दो, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ 16, 72 और 40 रहा। तो 16 पंजे 80 हो गए और 16 चौका 64, इसका मतलब इससे तो कटता नहीं। अब इसका आधा कर दो, तो आगे इसका आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 80। 80 से काट के देखो, 8 दूनी 16, 8 नहीं 72 और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसका HCF जो है वो कितना बना, वो 80 बना। वो कितना बना, 80 बना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 160 से 400 को भाग दें, भाग विधि लगावें, 2 बार माननी चली। ठीक है भाई, 80 बचा और 80 से 160 को भाग दिया, 2 बार कटा, तो कुल मिला के इनका HCF जो बना 2 संख्याओं का, वो 80 बना। अब 80 से ही भाग कर दो आप किस है, 720 को, तो 9 बार कट रहा है, तो काम बन गया। इस तरह से कर सकते हैं। 2 तरीके से मैंने बताया, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बेहतर लगता है, उससे बिल्कुल करें। और जैसा मैं पहले भी बताया है कि आप जो हैं इसे कॉपी बना ले, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप करके देखें, और जब एक एक क्वेश्चन आप पर आ जाएगा फिर कोई समस्या नहीं रहने की। और साथ साथ आप टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक बिल्कुल जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं, फ्री में टेस्ट मिल रहे हैं, उन्हें कर सकते हैं। संडे में, हर संडे जो है किसी न किसी सब्जेक्ट का आपके लिए टेस्ट लगा रहता है, करंट अफेयर्स लगी रहती है। आप उसको बिल्कुल जो है डाउनलोड करें और उसका भी लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करते हैं। 47, 141 और 188 का क्या लेना हमें लेना LCM। तो भाई 47 से काट कर देख लो, 47 से कम 47, 47 दिया 141 और 47 चौका 188। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात करें LCM की, तो आया 47 गुणा 3 गुणा 4। तो लिख देंगे 47 गुणा 12 और 12 सत्ते 84 का 4 का हासिल को 8 और 12 चौक 48, 48 और 4 52। तो ये 524 जो है, 524 जो है 12 चौक 48, सॉरी 12 सत्ते 84, 8 थे हासिल और 12 चौक 48 और 8 जो है भैया 56 बनेंगे। ठीक है, तो 564 जो है आपके किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ये गलती से मैंने हासिल जो है वो 4 लगा दिया था। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, देखिए हम भी आदमी हैं और गलती अगर हमसे ना हो तो हम तो भगवान बन जाएं। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो इन ऐसी छोटी गलतियों को आप इग्नोर कर सकते हैं। और कहीं किसी कारण से कोई गलती रह जाती है तो उसे आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। कैलकुलेशन की माइनर मिस्टेक होती हैं। 52, 78, 156 का HCF, 52, 78 और 156 का HCF। ठीक है भाई, अब अगर यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 26 आ रहा, तो 26 दूनी 52, 26 थी 78। ठीक है भाई, और 26 छिक्का 156 बिल्कुल सही आ रहा। तो HCF जो है, HCF कितना आ गया तुम्हारा, 26 आ गया भाई। 26 दूनी 52, 26 थी 78, ये बड़ा है तो इसे भाग करके देख लो। 6 बार 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा कट गया। इसका मतलब ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है भाग विधि लगा सकते हैं। 78 को भाग करेंगे तो 52 एकम 52, तो बचे 26 और 26 के सामने ले आएंगे 52 को, तो 26 दूनी 52, तो कुल मिलाकर 26 आया और 26 से फिर से भाग करके देख लेंगे। वैसे अंतर विधि से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर थोड़े से आपके पहाड़े याद है। थोड़े से अगर पहाड़े याद हैं तो काम बहुत आसान है LCM और HCF का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है,
और 11वां क्वेश्चन ये यहाँ पर रिपीट दे दिया गया है, तो 11वें को देते हैं छोड़, 11वां और 10वां क्वेश्चन यहाँ पर एक ही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है भैया, इनका हम ऐसे बताना है। फिर वही बात है, डिफरेंस ले लें, या तो डिफरेंस यहाँ कितना पड़ रहा देखें, 7 और 2 27 पड़ रहा, 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी 54 और 27 छिक्का जो अगर मैं 162 को 27 से भाग देकर देखूं तो 27 छिक्का 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, बिल्कुल कट गया। और 189 को अगर मैं भाग करके देखूँ 27 से तो 7 7 49, 9 हासिल को 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो इनका HCF कितना आया भैया, HCF बिल्कुल 27 आया, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसके भैया, 13 की। 64, 128 और 160 का एलसीएम लेना है। 64, 128 और 160 का लैस लेना, तो 16 से भाग दें तो 16 चौको 64, 16 8 128 और 16 दूसरा में 160। फिर यहाँ पर 2 से भाग दे दो भाई, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 5 10, फिर 2 से भाग दे दो, 1 2 और 5। एलसीएम लेना, देखो जी, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 पंजे लगाना बस आपको, ठीक है, 128 पंजे आपको यहाँ पर लगाना। तो 8 पंजे 40, 4 12 पंजे 60 और 4 64, कुल मिलाकर 640 जो है वो किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सटीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 30, 60 और 72 का HCF हो। 30, 60 और 72 बहुत आसान है, 30, 60 और 72। अब ऑप्शन देख लो आप, और कुछ ना देखो, 2, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा 6 है और चौथा 12 है। बड़े की तरफ से देख लो, 12 से 30 नहीं कटता, ये हो नहीं सकता। 6 पंजे 30, 6 दाई 60 और 12 6 72, सब उनको काट दिया 6 ने, मतलब बड़ी संख्या की तरफ से देख लो, इससे आसान कुछ है नहीं। ठीक है, उत्तर बना। 15वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, 42, 60 और 72 का HCF। ये भी बिल्कुल इसी तरह से देख लेंगे, 42, 60 और 72 का HCF। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 6 और डी जो है 12। देखिए 2018 की ये शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, मॉर्निंग के शिफ्ट में ही आए हुए क्वेश्चन हैं, 18/6 कोई, और दोनों बड़े आसान क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं समझ रहा हूँ, 42 जो है 12 से नहीं कटता तो इसे छोड़ दो, 6 7 42, 6 दाई 60 और 12 6 72, यो भी बिल्कुल सही बना। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, धीरे धीरे आपके सामने आ चुका है। 25, 30 और 60 का एलसीएम लेना। क्या करना भैया, 25, 30 और 60 का क्या लेना, एलसीएम लेना। क्या लेना, एलसीएम लेना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं भैया से, ठीक है। देखें लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इसका, एलसीएम एचसीएफ का। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और यहाँ पर अब बात करते हैं, 5 से भाग करते हैं, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 12 बार कट जाएगा। फिर अगर बात करें तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर 2 से भाग दे देंगे। और इस तरह से जो एलसीएम की बात है वो क्या बनी, 5 तिया 15 दूनी 30 पंजे हो जाएंगे भैया 150 दूनी हो जाएंगे 300। तो इसका जो एलसीएम है वो 300 है और 300 जो है वो बिल्कुल एक तरह से सही जवाब है। तो ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।